हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। शब्द भेद किसे कहते हैं? भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को उनके अर्थ, कार्य और प्रयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इन शब्द भेद कहते हैं इन्हें शब्द भेद कहते हैं। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से शब्द भेद 8 प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 क्रिया विशेषण, नंबर 6 संबंध बोधक, नंबर 7 समुच्चय बोधक, नंबर 8 निष्पात। अब हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या पदार्थ का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी, पानी आदि। संज्ञा पहचानने के प्रश्न: कौन, क्या, किसका नाम। संज्ञा के प्रकार: नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, भारत। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, लड़का, शहर। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, प्रेम और सुंदरता। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, पानी। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, झुंड। ये समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 2 सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तुम, हम, यह। हम पहचानने के प्रश्न: संज्ञा के बदले कौन सा शब्द आया है? उदाहरण, वाक्य उदाहरण: राम स्कूल गया, वह पढ़ने में तेज है। यहाँ वह सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार: नंबर 1 पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह। निजवाचक, अपना। निश्चयवाचक, यह, वही। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक, कौन, क्या। संबंधवाचक, जो, सो। अब हम विशेषण देखेंगे। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण: सुंदर लड़की, मीठा आम, लंबा पेड़। पहचानने के प्रश्न हैं: कैसा, कितना, कौन सा। विशेषण के प्रकार: नंबर 1 गुणवाचक, अच्छा, सुंदर। नंबर 2 संख्यावाचक, 2, 5। नंबर 3 परिणामवाचक, छोटा, अधिक। नंबर 4 संकेतवाचक, यह, वह। नंबर 5 प्रश्नवाचक, कौन सा। अब हम क्रिया की परिभाषा को देखेंगे। क्रिया शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण: खाना, पढ़ना, चलना, सोना। अब हम देखेंगे पहचानने के प्रश्न। कैसे पहचानेंगे? क्या कर रहा है, क्या हुआ, क्या करता है। क्रिया के प्रकार: सकर्मक क्रिया, राम फल खाता है, यह सकर्मक क्रिया है। नंबर 2 अकर्मक क्रिया, बच्चा सोता है। अब हम देखेंगे 5 नंबर क्रिया विशेषण परिभाषा: जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: वह धीरे चलता है, मोहन जल्दी आया। पहचानने के प्रश्न: कैसे, कब, कहाँ, कितना, मात्रा में। प्रकार: नंबर 1 रीतिवाचक, धीरे, अच्छे से। नंबर 2 कालवाचक, आज, कल। नंबर 3 स्थानवाचक, यहाँ, वहाँ। नंबर 4 परिणामवाचक, बहुत कम। नंबर 6
संबोधन संबोधक। अब हम देखेंगे परिभाषा संबोधक की। जो शब्द वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, के पास, के ऊपर, के नीचे, से तक, ये परिभाषा है। अब हम पहचानने के प्रश्न। किसके साथ संबंध बता रहा है। उदाहरण, पुस्तक मेज पर रखी है, राम स्कूल से आया। अब हम नंबर 7 देखेंगे, समुच्चय बोधक परिभाषा। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या पदों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, और, लेकिन, अथवा, क्योंकि। पहचानने के प्रश्न। कौन सा शब्द जोड़ने का काम कर रहा है। उदाहरण, राम और श्याम मित्र हैं, वह आया लेकिन रुका नहीं। प्रकार। नंबर 1 संयोजक और तथा। नंबर 2 विभाजक या अथवा। नंबर 3 विरोध दर्शक लेकिन परंतु। नंबर 4 कारण सूचक क्योंकि। अब हम निष्पाद की परिभाषा देखेंगे। नंबर 8 परिभाषा। जो अव्यय शब्द वाक्य में विशेषण, बल, भाव या अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें निष्पाद कहते हैं। उदाहरण, ही, भी, तो, मात्र, तक। अब हम पहचानने के प्रश्न देखेंगे। कौन सा शब्द विशेष जोर या भाव दे रहा है। उदाहरण, मैं ही जाऊंगा, वह भी आएगा। शब्द भेद का सारांश तालिका। शब्द भेद कार्य पहचानने के नियम। उदाहरण, संज्ञा, नाम बताना, कौन, क्या। उदाहरण, राम पुस्तक। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द संज्ञा की जगह है, वह, मैं। विशेषण विशेषता बताता है, कैसा, कितना। उदाहरण, सुंदर, मीठा। क्रिया, कार्य करना, क्या कर रहा है। पढ़ना, पढ़ना, खेलना। क्रिया विशेषण की विशेषता, कैसे, कब, कहाँ, उदाहरण, धीरे, जल्दी। संबंध बोधक संबंध बताना, किसके साथ संबंध, पर से। समुच्चय बोधक जोड़ना, कौन जोड़ रहा है। और, लेकिन। निष्पाद बल, भाव देना, किस शब्द पर जोर, ही और भी। समास किसे कहते हैं। परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण, राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र। विद्यालय, विद्याधन, आलय। समास के प्रकार। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो। उदाहरण, प्रतिदिन बराबर हर दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नंबर 2 तत्पुरुष समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। उदाहरण, ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। नंबर 3 कर्मधारय समास। जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो। उदाहरण, नीलकमल बराबर नीला कमल। महापुरुष, महान पुरुष। नंबर 4 द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो। उदाहरण, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, माता पिता, दिन रात। पर नंबर 5 द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्या बताता है। उदाहरण, त्रिलोकी, सप्तऋष। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। जिसमें कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य का बोध हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। दशानन, 10 मुख वाला रावण। अब हम देखेंगे समास पहचानने के प्रश्न। समास पहचानना। अव्ययी भाव समास। पहला पद प्रधान, तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय, विशेषण प्लस विशेष से। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। द्विगु समास, संख्या बोधक। बहुब्रीहि समास, किसी अन्य का बोध। अब हम महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। शब्द समास, विशेषण। शब्द समास, विग्रह समास।
राजपुत्र राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। नील कमल नीला कमल कर्मधारय समास। माता पिता माता और पिता द्वंद्व समास। प्रतिदिन हर दिन अव्ययी भाव समास। दशानन दस मुख वाला बहुब्रीहि समास।